पिछले दिनों का वाक़या है, लोग राशन ले रहे थे और उसमें 11 लोगों की डेथ हुई है। तो कहाँ पर हुक्मरान है और कहाँ पर अगर ये लोग कुछ दे रहे हैं तो फिर अच्छे तरीके से देना, लोगों को मार धाड़ करके तो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मीरब। मीरब, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं अपने आर्मी की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर की, तो उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जी जान से जंग करेंगे, चाहे इंडिया ही सामने क्यों नहीं होता। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में हर चीज़ के खाने के लाले पड़े हुए हैं और हम जंग की बात क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर मैं बात करूं एज ए यूथ, मैं बिल्कुल वॉर को अप्रिशिएट नहीं करूंगी, बिल्कुल प्रमोट नहीं करूंगी, क्योंकि जंग जो होती है वो सिर्फ आप ये नहीं देख रहे हो, क्योंकि वो सिर्फ आर्मी में नहीं होगी। आप ये देखो कि मुल्क की इकॉनमी को कितना ज़्यादा जो है वो फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम। तो आई थिंक वॉर। अच्छा, यूथ स्पेशली यही चाह रही है कि जो पाकिस्तान है वो अपनी इकोनॉमी पर तवज्जो दे, जैसे कि इंडिया ने अपनी यूथ को कितना प्रमोट किया है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि इस बार जो जंग है वो एटमी ताकत से नहीं होगी, वो टेक्नोलॉजी से होगी। बिल्कुल, और आप यही देखें कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा मौका मिलता है आगे आने का, क्योंकि हमें यहाँ पर ही नहीं प्रमोट किया जा रहा है तो आगे कौन करेगा। हमारे अपने मुल्क में नहीं हमें मौका दिया जा रहा है तो हम बाहर तो फिर छोड़ ही देना। लेकिन हम एक बार लाजमी कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर है। हाँ, वो तो है, न्यूक्लियर पावर है, लेकिन न्यूक्लियर पावर क्या कर रही है? चले हमारे मुल्क को सेव किया हुआ है, उसने कोई हम पे अटैक नहीं करा है, इतनी पाकिस्तान की सिचुएशन खराब हो चुकी है, लेकिन आपको लगता है कि अब जो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है वो यूथ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, हमारा एजुकेशन सिस्टम ये ठीक होना चाहिए, हमें इस पे गौर करना चाहिए। वो ठीक है, हमारी सेफ्टी के लिए है और वो रहना चाहिए कि हम पावरफुल हैं, लेकिन उसे यूज़ करना मेरा नहीं ख्याल है कि समझदारी की बात हो। जाहिर सी बात, देखिए आजकल हर एक जो मुल्क है वो ये वेपन्स इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल यही है, तो हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? है ही नहीं, सिर्फ हमारे पास स्मार्टफोन्स है जिसका यूज़ बिल्कुल नहीं हम कर रहे हैं ठीक से। आप स्टडी क्या कर रहे हो? मैंने FSCP मेडिकल किया, मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई। ओके, अब ये मेडिकल कॉलेज के लिए स्टडी कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो फैसिलिटीज़ आपको मिली हैं प्री मेडिकल करके या आगे जो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, आपको लगता है कि मिल जाएंगे आपको प्रॉपरली? पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं। फिर कहाँ जाना है? कहना तो यही है, अगर पढ़ना यहाँ है तो फिर करना भी तो यहीं के लिए है। अगली बात ये है कि देखिए हम यूथ हैं, हमने पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचेंगे तो कौन नहीं हम यही बात करते हैं कि देखिए एक नया बंदा आना चाहिए, नया मौका मिलना चाहिए, स्पेशली टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए। जैसे इंडिया हमेशा हमें यही बात कहते हैं कि तुम टेक्नोलॉजी में बात करो, तुम वेपन्स की बात ना करो, और उनके पास है तो वो ये बात करते हैं, और अब जो हमारे पास है हम उसी के बारे में बात करते हैं, पर मेरा ख्याल है हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बरखा। बरखा, मेरा आज का सवाल, नाम तो वैसे इंडिया रखा हुआ है। इसका मतलब बारिश है। वही मैं कह रही हूँ, अक्सर मैंने एक मूवी तो उसमें बरखा सुना था नाम। चलिए, नाम आपका बहुत प्यारा। बरखा, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर की, तो उन्होंने LOC जम्मू एंड कश्मीर को विजिट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, और ख़ासतौर अगर इंडिया से हमें ख़तरा है ना तो हम इंडिया के साथ भी जंग करने के लिए तैयार हैं। इंडिया से भी जंग करने के लिए तैयार है, तो क्या कहना चाहते हैं कि मुल्क में भूख के लाले पड़े हुए हैं और हम कहते हैं कि हम इंडिया से जंग करने के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है कि इनको सबसे ज़्यादा फोकस जो है ना अपनी कंट्री पे करना चाहिए। अभी ये इंडिया को छोड़ दें, इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे तरक्की पर है, वो तो यूरोपियन कंट्रीज़ को बीट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा अब महंगाई हो चुकी है कि लोगों को खाने के वाकई लाले पड़ेंगे। अब तो लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और ये बात करते हैं कि हम इंडिया के साथ जंग करेंगे। जंग करने के लिए भी ताकत चाहिए और उसके लिए राशन होना वो बहुत ज़रूरी है, जो कि अब हमारे पाकिस्तान में नहीं है। अभी पिछले दिनों का वाक़या है, लोग राशन ले रहे थे और उसमें 11 लोगों की डेथ हुई है। तो कहाँ पर हुक्मरान है और कहाँ पर अगर ये लोग कुछ दे रहे हैं तो फिर अच्छे तरीके से देना, लोगों को मार धाड़ करके तो ना दें। अच्छा, मैं आगे ये पूछना चाहती हूँ कि हम हमेशा इंडिया के साथ जंग करने के लिए तैयार रहते हैं, इंडिया देखे कहाँ चला गया और हम कहाँ पे रुके हुए हैं? हमारे में सबसे ज़्यादा कमी इस बात की है कि अगर कोई किसी तरह का भी टैलेंट लेकर आगे आता है तो उसको बातें करना शुरू कर देते, उसको ट्रोल करते हैं। जैसे वो लड़की ने डांस किया था, तो जो भी है, लेकिन आप लोगों ने उसको फेमेलियर किया, आप लोगों ने उसको फेमस किया। वो खुद फेमस नहीं हुई है, उसने जस्ट एक डांस किया। और इंडिया देखें, डांस और सिंगिंग की वजह से, इसी वजह से उन लोगों ने एक्टिंग, सिंगिंग और डांसिंग, ये 3 चीज़ें जिससे उन लोगों ने तरक्की की है। और हमारे यहाँ पर अगर कोई सिंगिंग में या डांसिंग में आ गया तो उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई थोड़ा सा बोल्ड ड्रेस पहन ले उसको ट्रोल करना शुरू कर देते। तो हमारी मेंटालिटी और हमारी चीज़ें अभी तक बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरी है कि पाकिस्तान जो आर्मी है 80% हम अपनी आर्मी पे लगाते हैं, लेकिन आर्मी भी आजकल देखिए कि मुल्क के मामलों में घुसी है, लेकिन उसका काम है कि डिफेंस का काम करना, ना कि ये बताना कि हम जंग करनी तो टेक्नोलॉजी के बेस पे करें इंडिया के साथ।
अगर जंग करना चाह रहे हैं तो पहले अपने मुल्क की हालात बेहतर करें, अपने लोगों की माशी हालत को देखें, फिर ये जंग की तरफ जाएं। अपने मुल्क के हालात इतने ख़राब है, हमारी तो पॉलिटिशियंस आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, तो उन्होंने इंडिया से कहाँ जंग करनी है। ओके, थैंक यू सो मच बरखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के लिए कुछ भी कर जाएंगे, चाहे हमें इंडिया से ही खुद की हिफाजत क्यों ना करनी पड़े। तो मेरा सवाल ये कि पाकिस्तान की खुद क्राइसिस देखें कहाँ पर जा रहे हैं और हम हमेशा जंग पर लगे रहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे पास 2-3 हैं माइंड में सवाल है कि देखिए, हमारा एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, उसमें ठीक है वो नो डाउट कि एक तो हमारी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल जो है वो सिर्फ बॉर्डर्स की सिक्योरिटी है, ना कि हमारे पॉलिटिक्स में एंटर होना या ना हमारी सियासत में एंटर होने का काम ही नहीं है। सिर्फ वो बॉर्डर्स पे रखें, हमारे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे तो कोई हमें अटैक नहीं कर सकेगा, ना इंडिया कर सकेगा ना कोई और मुल्क कर सकेगा। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हम लोग कैसे होंगे? देखिए, इंडिया बात करता है कि अगर पाकिस्तान ने मेरे से जंग करनी है तो टेक्नोलॉजी के बेस पर करे, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो सही है, आप सही कह रही हैं, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास उतनी पावर है, ना हमारे पास उतनी पैसे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को भी बाय करें। हमारे पास तो बेसिकली ना जो हमारी यूथ है ना, हमारी यूथ इतनी टैलेंटेड नहीं है जितनी इंडिया की है, दूसरी कंट्रीज़ की है। हमारी यूथ को बेसिकली एम्पावर बनाना है और हमारी यूथ को सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी कि डिफरेंट किस्म की नॉलेज देनी है। और वो नॉलेज इसी तरह आएगी कि जब एक सिस्टम बनेगा, इस सिस्टम नहीं है, इस सिस्टम पाकिस्तान में ना सिस्टम की ज़रूरत है। और ये इस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का ताल्लुक ही नहीं है ना इस सिस्टम के लिए। इसके लिए इदारे मजबूत होने चाहिए, ठीक है। सारे खाली एक बंदे का होना ज़रूरी नहीं है। इदारा मजबूत होगा तो ऑटोमेटिकली सारे सिस्टम सारा से जब काम करेगा तो आपकी यूथ जब अपडेटेड होगी, एजुकेटेड होगी, स्किल आएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें भी बेहतर होंगी। एग्जैक्टली बेहतर तो हमारी चीज़ें होंगी, लेकिन हम कभी तवज्जो नहीं देते इन चीज़ों पे। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है हमेशा हमारे जो बाकी इदारे इंस्टीट्यूशन हैं उनमें इंडल्ज रहती है। इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो वो नज़र नहीं आती हमें कभी भी इन कामों के अंदर। उनको पता है कि आज इकॉनमी की जंग है, मजबूत होंगे तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, मजबूती नहीं होगी इकॉनमी में तो हम मर जाएंगे, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। देखिए, इकोनॉमी तो नो डाउट इंडिया की बहुत बेहतर हमारे से, और ये अब से नहीं है, ये शुरू से ही है। क्योंकि हम तो हमारा माइंडसेट ही बचपन से यही था कि हमने जंग करनी है, इंडिया से जंग करनी है, दूसरों से जंग करनी है। हम इतने बेसिकली इंडिया जो है वो हमारे से बहुत ज़्यादा बड़ा भी है, ठीक है। हमें इंडिया के मामलों में पढ़ना भी नहीं चाहिए, ना उनको हमारे मामलों में पढ़ना चाहिए। हमें अपनी इकोनॉमी को देखना चाहिए, हमें अपनी पॉलिटिक्स को देखना चाहिए, हमें अपने लोगों को देखना चाहिए, ना कि इंडिया के मामलों को देखें। और इंडिया बेसिकली बहुत हमारे से आगे, हर लिहाज से आगे। अगर हम ये कहें कि हम इंडिया से आगे, ये झूठ है। ये हमें शुरू से बताया गया है कि हम बेहतर हम थे, लेकिन टाइम था बेहतर, लेकिन जब से हमारे हर इदारे में करप्शन, हर इदारे में जो सिस्टम जब डिस्ट्रॉय होता है ना तो सारा कुछ ख़राब हो जाता है। अब पाकिस्तान सिस्टम ख़राब हुआ है, ठीक है ना। अब हर कोई मुल्क उठा के हमें बता दें जो हमारे से बेहतर नहीं है। कौन सा मुल्क है जो हमारे से बेहतर नहीं है? आप देख लें कि जितने भी साउथ एशियंस की बात करते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका डिफ़ॉल्टेड है लेकिन आज भी हमसे बेहतर चल रहा है। बांग्लादेश ने अपनी इकॉनमी को इतना स्टेबल कर लिया। बिल्कुल ऐसे वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये बेसिकली वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब तक इस सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ना, बेसिकली जो करैक्टर आप बता रहे मुझसे पूछना चाह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का रोल होना ही नहीं चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की सिस्टम में होना नहीं चाहिए। वो एक सिस्टम, वो एक अलग इदारा है, वो अपने इदारे के महदूद में है। बाउंड्रीज क्रॉस करेगा तो फिर वो हम फिर रिएक्ट करेंगे। हमें पहले पता नहीं था, अब हमें पता चल गया है कि कौन किस किस्म के पंगे लेता रहा। हालात बेहतर होते रहे हैं, फिर ख़राब होते रहे हैं, हालात बेहतर करके फिर ख़राब होते रहे हैं। अब हम इतने एजुकेटेड हो गए हैं कि हमें पता चल गया कि कौन सा बंदा किस जगह पे काम कर रहा है और कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि हमारे इदारे इस टाइम ख़त्म है, ख़राब हुए हुए हैं, ठीक है। कोई इदारा किसी किस्म का सपोर्ट नहीं कर रहा इस सिस्टम को चलाने के लिए। और इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि इलेक्शन होने दें। इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए। इलेक्शन होंगे, नए बंदे आएंगे, जब वो सिस्टम को चलाना शुरू करेंगे ना तो फिर ऑटोमेटिकली हालात बेहतर होंगे। तब जो यूथ भी आएगी, तब हर चीज़ एवेल्यूएशन भी होंगी, इनोवेशन भी होंगी, टेक्नोलॉजी भी आएगी, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा कि आप एक चीज़ को बेहतर करने दें और दूसरी बात फिर आप उसी चीज़ को ख़राब करने के लिए खुद आप अपने रिसोर्सेज लड़ाएं। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी डिसएग्री करूँगा कि अगर जो इस्टेब्लिशमेंट है अपने इदार बाउंड्रीज़ में रहेगी तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो अपनी बाउंड्री से क्रॉस करेगी या अगर किसी और सिस्टम में इंटर होगी तो हम रिएक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।